तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। स्वागत है आप सबका क्रिप्टो की समझ में। इस एपिसोड में आइए शुरुआत करते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों से। SHYB की टॉप 10 होल्डिंग लिस्ट में वापसी। ऑन चेन डेटा सर्विस प्रोवाइडर वेलस्टेट ने हाल ही में एक ट्वीट में बताया कि शिबा INU में अब सबसे बड़े 1000 एथेरियम निवेशकों के टॉप 10 कॉइन्स की सूची में शामिल हो गया है। SHYB इन्वेस्टर्स ने इस नए हिस्टोरिकल पीक में जगह बना ली है। अलग अलग चेन्स में टॉप 1000 होल्डर्स का डेटा कलेक्ट और शेयर करने वाले वेलस्टेट के अनुसार मार्केट कैप के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा कैनाइन क्रिप्टो शिबा INU में सबसे बड़े 1000 इथर वेल ऑन करने वाले टॉप 10 कॉइन्स की सूची में वापसी कर ली। इन इन्वेस्टर्स के पास अब जो शिबा INU की टोकन है उस हिसाब से फरवरी के दूसरे वीक में ये उनके पोर्टफोलियो का 16.15% बनता है। SHYB US डॉलर के वैल्यू के हिसाब से भी टॉप वेल्थ होल्डिंग का सबसे बड़ा क्रिप्टो एसेट्स है। टॉप 10 की इस लिस्ट में एथेरियम पहले और शिबा INU दूसरे नंबर पर है। $80 मिलियन बग एक्सप्लॉइट के बाद बनी एंड क्यूबिट DAO में तब्दील। बनी फाइनेंस और क्यूबिट की डेवलपमेंट टीम ने प्रोटोकॉल के उलट जाते हुए इसे एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DAO में बदलने का फैसला किया है। हाल ही में पब्लिश एक ऑफिशियल पोस्ट में बनी फाइनेंस टीम ने घोषणा की कि क्यूबिट पर हुए एक्सप्लॉइट से $80 MN का नुकसान हुआ है। इससे टीम के लिए फुल स्केल पर काम करना अब संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसने प्रोटोकॉल को भंग करने और कम्युनिटी को अथॉरिटी देने का निर्णय लिया है। आधिकारिक घोषणा में कहा गया कि अब कम्युनिटी इंपॉर्टेंट डिसीजन देने का प्रभारी होगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट को अपग्रेड करना और फी स्ट्रक्चर में बदलाव करना शामिल है। प्रोटोकॉल को DAO में बदलने के लिए डेवलपमेंट टीम ने बनी के लिए वॉल्ट बंद कर दिया है, यानी अब नेटिव टोकन को मिंट नहीं करेगा। टीम क्यूबिट ने लेवरेज्ड फार्मिंग वॉल्स और सिंगल एसेट वॉल्स को भी बंद कर रही है, जिसका इस्तेमाल एसेट्स बोरो करने के लिए किया गया था। बिनेंस फोर्ब्स में $400M हिस्सेदारी हासिल करने को तैयार दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिनेंस 2022 Q1 तक बिजनेस पब्लिकेशन फोर्ब्स में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार है। ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि ये मीडिया कंपनी डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम में अपनी पैठ को दोगुना करने के लिए उत्सुक है। क्रिप्टो फर्म फोर्ब्स में $400 MN का निवेश करेगी। अपने पूंजी निवेश के अलावा बिनेंस फोर्ब्स को डिजिटल एसेट्स और वेब3 रणनीति पर सलाह भी देगी। फोर्ब्स पर बिनेंस सौदे के प्रभाव पर टिप्पणी करते हुए पब्लिकेशन के CEO माइक फेडरल ने कहा कि फोर्ब्स जटिलताओं को दूर करने और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और सभी उभरती डिजिटल एसेट्स के बारे में उपयोगी जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध है। फेडरल ने आगे बताया कि फोर्ब्स में बिनेंस के निवेश के साथ अब उनके पास दुनिया के लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज और दुनिया के सबसे सफल ब्लॉकचेन इन्वेस्टर्स में से एक अनुभव, नेटवर्क और संसाधन है। तो क्रिप्टो की समझ में इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और जानकारी और खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। टेक केयर। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।